हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं वीके टॉक्स टुडे। आज देखिए इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो शायद आपको समझना भी चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में रहता है ना, वो ये रहता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, मुझे किस साइड जाना चाहिए? या मैं इन्वेस्टमेंट साइड जाऊँ या मैं ट्रेडिंग साइड जाऊँ? देखिए ये कोई सवाल ऐसा ही है जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन है, ये है ब्लैक और ये है वाइट। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब मैं ब्लैक की साइड चला जाऊँ या मैं वाइट की साइड चला जाऊँ। लेकिन मेरे भाई, ब्लैक और वाइट के बीच में आप देखोगे एक ऑप्शन, आप इन दोनों के बीच में ग्रे भी तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ब्लैक और वाइट के बीच में डिसीजन लेना है। आप चाहें तो एक ग्रे डिसीजन भी अपने लिए ले सकते हैं। अब ग्रे डिसीजन कैसे लिया जाता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने क्या करा, अपने पैसे को लगा के छोड़ दिया और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। सिंपल है ना। आज अगर मैंने 10 रुपये लगाए हैं तो मैं इसी उम्मीद से लगाऊंगा कि हो सके मैं ये पैसा 1 साल के लिए लगा रहा हूँ, 3 साल के लिए लगा रहा हूँ, या फिर हो सकता है n नंबर्स के लिए मैं लगा रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं निकालूँ तो एटलीस्ट मुझे 10 रुपये से ऊपर ही मिले। 100 रुपये, 200 रुपये, किसी किसी के 50 रुपये भी हो सकती है उम्मीद, लेकिन बढ़ के ही मिले। अगर किसी को ये चीज़ पता हो कि नहीं मेरा जो पैसा है वो मुझे घट के कल को 8 रुपये मिलेगा, तो क्या कोई पैसा लगाएगा? ऑब्वियस है, कोई भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट आपका ये रहता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न अपना लेके चलते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीज़न आपका होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको मतलब नहीं होता। दूसरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है आपका ट्रेडिंग का, ठीक है। ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका एक तरह से, आपने डायरेक्ट सेलिंग सुना होगा, डायरेक्ट सेल्स जो लोग करते हैं वैसा ही काम सीधा रहता है। यहाँ रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी पीना है। अब किसी दिन आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी दिन आपको लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे लेकिन एक चांस ये रहता है कि अगर मान लीजिए ये आप एक मंथ के अंदर कमा रहे हैं ना, यहाँ पे आप हो सकता है 30 मिनट्स में कमा लें। लेकिन यहाँ पे है कि आपको 1 महीने मिल सकता है 30 मिनट्स में। बेटा जो कमाने की सोच रहे हो सकता है तो ना जा भी सकता है यहाँ पे। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे थोड़ा रहता है आपके साथ, ठीक है। अब बात हम करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट साइड में कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट साइड जाना चाहते हैं, सो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जो है वो है आपका, एक तो म्यूचुअल फंड और एक है आपका SIP, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक होता है आपका वन टाइम। अभी हम ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। वन टाइम के अंदर क्या है कि आपने सोच लिया कि भाई मेरे पास तो 5,000 रुपये हैं और ये मैं भूल गया, इसको मैंने आने वाले 5 ईयर्स के लिए मैंने होल्ड कर दिया। और मैंने SIP कैलकुलेटर के अंदर देखा कि 5 साल बाद अगर मैं 5,000 को निकालता हूँ तो ये मुझे 12,000 के हिसाब से मिल जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसमें डाल दिए और आप भूल गए। अब हो सकता है ये 12,000 आपके 12 हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए, या हो सकता है 12 की जगह थोड़े कम आपको मिले, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा इस पर मिल जाएगा। SIP के अंदर क्या रहता है, यही 5,000 का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, 500 रुपये की SIP बनवा लेता हूँ, ठीक है, 10 मंथ्स के लिए। तो हर महीने आप क्या कर रहे हैं, 500 आप दिए जा रहे हैं। इस तरह से आपने 10वें महीने तक दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको शो कर देगा कि 500 आप डेली दे रहे हैं, सॉरी 500 आप मंथली दे रहे हैं
और ये कितने टाइम तक कर रहे हैं आप, ये आप कर रहे हैं 5 ईयर्स तक। तो यहाँ पे 10 मंथ्स ना देखिए, आप 5 ईयर्स तक 500 पे करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, 500 इंटू 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं आपके, 6,000 रुपये आपने दिए। ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आप जब 500 पे करेंगे तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो गया, 6,000। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए अमाउंट आपका, 12,000। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो 12 हो गया, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सपोज 10% मान लिया, तो कितना हो जाएगा ये 12,060 रुपीज़। मैं बेसिक सेक मान के चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब थर्ड ईयर में आप पे करेंगे तो 500 इंटू 12 मंथ्स 6,000 प्लस 12,000 60 120, तो आपका ये हो जाएगा 18,120। अब आपको अगली बार इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, जिससे जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और जो अभी तक चलता आ रहा है वो, ओवरऑल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका SIP वर्क करता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि अगर आप थोड़ी नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट की, तो कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक आपने देख लिया, आप उसे बाय कर लेते हैं। जब भी आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा इसमें, सिंपल है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये होती है कि जब कंपनी जितनी अच्छी होती है उतना उसका जो प्राइस होता है वो भी ऊपर होता है। तो हमारे यहाँ के जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं पेनी स्टॉक्स। अब ये 2 रुपये से देखा सीधा बढ़ के एक दिन चला गया 8 रुपये पे। अब जब आपने क्या करा, 8 रुपये पे ख़रीद लिया, अब ये स्टॉक यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा, ये गिरते 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 पता चलेगा 1.5 चला गया। तो ऐसे पेनी स्टॉक में तो चांसेस है कि एक बार को बढ़ गया, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है कि इतने ईजिली नहीं बढ़ता है ये। ठीक है, तो पेनी स्टॉक में तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे देखिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए किसी मॉल के अंदर जाते हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या मॉल के अंदर आप सभी दुकानों में जाते हैं क्या? मॉल के अंदर आपकी क्लोथ्स की भी दुकान होती है, आपकी शूज़ की शॉप होते हैं, आपकी ज्वेलरी के शॉप्स होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो फूड कोर्ट होता है आपका। क्या आप जब जाते हैं आपका, आप एक चीज़ मुझे छोटी सी बताइए, अगर मुझे शूज़ की रिक्वायरमेंट है, मैं शूज़ लेने अगर मॉल में गया हूँ, मुझे शूज़ का ही कलेक्शन अच्छा लगता है, तो रेयर चांस है कि मैं क्लोथ वाले में जाऊँगा। लेकिन जब मैं शूज़ लेने गया हूँ तो ऐसा हो सकता है मैं कपड़े खरीद के वापस आ जाऊँगा, या फिर मैं ज्वेलरी शॉप पे चला गया, वहाँ ख़रीद लिए, शूज़ खरीद के नहीं आया। भाई जब मैं शूज़ लेने गया हूँ तो मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि मुझे शूज़ लेने हैं, इसके अलावा मुझे कुछ लगा तो मैं एक बार को ले लूँगा, पर मेरा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा शूज़। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे तो शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें तो ये आपका शेयर मार्केट है, इसको SM लिख लेते हैं हम। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका आ जाता है, आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहे तो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि ETF क्या होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अगर आप किसी तरह का लॉस फेस कर रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे ट्रेड करूं, क्या ट्रेड करूं, स्टक हो गया हूं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, लॉस इतने हो चुके हैं, आपको नंबर मिल जाएगा पिन कमेंट में, वहाँ से आप नंबर पे एक बार मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। जिससे क्या होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हो और आपको गाइड करा जाएगा कैसे अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, या फिर मुझे मार्केट में एंटर करना है तो मैं कैसे एंट्री कर सकता हूँ। इसके अलावा ETF के बाद आपका ऑप्शन और क्या अवेलेबल होता है आपके पास, म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, स्टॉक में आप लगा सकते हैं, ETFs के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं, और बाकी पेनी स्टॉक का ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो पेनी स्टॉक तो वैसे जल्दी से मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं कि आप पेनी स्टॉक की तरफ जाएं, ये बेकार ऑप्शन है। ETF वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से, अगर आप ETF में पैसा लगाना चाहते हो। कैसे ETF होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं, सब चीज़ आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। स्टॉक्स के अंदर अगर आपको नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको नहीं पता कुछ भी क्या होता है तो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिस भी सेगमेंट के अंदर आप जाना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर घुसें। ठीक है। अब जैसे कि मॉल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शॉप होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके कितने तरह के सेगमेंट अवेलेबल हैं आपके लिए। अगर आप ट्रेडिंग साइड देखेंगे तो, ठीक है, ट्रेडिंग साइड अगर आप देखें तो आप चाहें तो स्टॉक इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप ऑप्शंस में वर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका देखेंगे निफ्टी आ जाता है, बैंक निफ्टी आ जाता है, फिन निफ्टी आ जाता है, मिड कैप निफ्टी आ जाता है, सेंसेक्स आ जाता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा आप इसके अंदर करेंसी में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमोडिटीज़ में वर्क कर सकते हैं। कमोडिटीज़ जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इसके अलावा क्रूड ऑयल हुआ, ये सभी ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो देखिए इतने सेक्टर के अंदर आप इंट्राडे कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलाइज्ड किस चीज़ में, किस चीज़ की नॉलेज आपको है। आपको लगता है कि भाई मुझे तो निफ्टी समझ आता है, सबसे बेस्ट बोला जाए या फिर बोला जाए सबसे एक स्टेबल सेगमेंट है आपका, इंडेक्स है जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप निफ्टी में वर्क कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। फिर निफ्टी समझ आता है तो उसके अंदर कीजिए। सेंसेक्स वन ऑफ द बेस्ट रहता है अगर आप इन सब इंडेक्स में देखते हैं तो वर्क करने के लिए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। करेंसी, यूएस करेंसी हुआ, जापानीज येन हुआ, यूरो हुआ, आप इसमें वर्क कर सकते हैं। कमोडिटीज़ में वर्क कर सकते हैं आप। अब करेंसी के अंदर किस तरह से पैसा कमाया जाता है हम एक बार वो देख लेते हैं। करेंसी का सीधा बेसिक सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या करा, मैं गया एक्सचेंज के पास, मैंने उन्हें बोला कि भैया मुझे $100 दे दो, मैं जा रहा हूँ इस हफ्ते अमेरिका। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, $100 आप ले लीजिए, आज का प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ पे करने पड़े मुझे, 8000 रुपीज़। और मैंने क्या बाई कर लिया, $1000। ये लेके मैं घर आ गया। अब घर आके पता चला मुझे घर में कुछ ऐसी सडन कंडीशन होगी तो मेरा यूएस जाना हो गया कैंसिल। अब वो कंडीशन के अंदर देखते हुए थोड़ा प्रॉब्लम फंसे, मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास $100 भी पड़े हैं। अब एक हफ्ते पहले सडनली याद आता है कि यार मैं तो डॉलर भी लेकर आया था, मुझे वापस करके आना पड़ेगा। मैंने क्या करा, मैं दोबारा एक्सचेंज के पास गया, मैंने बोला कि भैया मेरे पास ना $100 पड़े हुए हैं, आप उसे वापस ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 82 का। तो उसने मुझे कितने रुपये वापस करे, 8200, यानी कि 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। इसके लिए क्या करा, कुछ भी नहीं करा, सिंपल आपको सिर्फ ये पता था या फिर आपको नहीं भी पता था कि करेंसी का रेट कब बढ़ेगा और घटेगा। जब करेंसी का रेट बढ़ जाता है तो इसी तरह आपको प्रॉफिट होता है, और यही चीज़ करके आप करेंसी सेगमेंट में प्रॉफिट बना सकते हैं। करेंसी के अंदर कैसे वर्क होता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इसके अलावा और कोई आपका डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग के लिए नंबर आपको पिन सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज़रूर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस सेगमेंट में वर्क करना चाहिए, इट्स ऑल अपॉन यू। ये आपकी चॉइस है कि आप किस सेगमेंट जाना चाहते हैं। किसी को देख के कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप 10th के बाद भी अपना स्ट्रीम चूज़ करते हैं ना कि मुझे साइंस साइड जाना है, कॉमर्स साइड जाना है कि आर्ट्स साइड जाना है, लेकिन सच बताऊँ मेजॉरिटी का डिसीजन इस टाइम भी गलत होता है कि मैं किस सेगमेंट में मुझे जाना चाहिए। इसी तरह आपका यहाँ पे भी रहता है। तो पहले आप समझ लीजिए किस सेगमेंट में आप अच्छे हैं, किस में वर्क कर सकते हैं, उसके बाद ही मार्केट में कूदिए।
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।